हेलो एवरीवन एंड हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 10th का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से लगभग हर साल देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल 4 या फिर 5 नंबर या फिर 6 नंबर आपको क्या होता है देखने को मिलता है। तो क्या वो क्वेश्चन है, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं छोटा से बड़ा क्वेश्चन को हम छोटे से कंसेप्ट में लेकर आकर आपको सॉल्व कर कर सिखाते हैं। चलिए आज का हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल करने के लिए तीन विधि दिया जाता है। पहला विधि जो होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा जो होता है वो होता है वृद्ध गुणन विधि। तो यहाँ पे देखिए हम आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से इस रैखिक समीकरण को हल करना सिखाएंगे। तो आइए इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी, अगर कंसेप्ट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे समीकरण दिया गया है, जिस समीकरण में बताया जा रहा है कि x प्लस 8y इक्वल टू 19 और दूसरा जो हमारा समीकरण है 2x प्लस 11y इक्वल टू 28। तो ये तो रहा हमारा समीकरण। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले मेथड से हल करना सीखेंगे। यानी हम पहले प्रतिस्थापन विधि से हल कराना सिखाऊंगा, देन उसके बाद आपको विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा आपको। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हम प्रतिस्थापन विधि से पहले क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन का मतलब होता क्या है, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है, प्रतिस्थापन का मतलब स्थापित करना, यानी एक स्थान से दूसरे जगह पे उसको रखना। यानी वेरिएबल जो नंबर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता है, उसी को हम प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर, यानी बराबर के इधर वाले संख्या को यानी वेरिएबल नंबर को अगर बराबर के राइट से या फिर लेफ्ट रखा जाता है, उसी को प्रतिस्थापन बोला जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान रखना। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा x प्लस 8y इक्वल टू 19 है। तो पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, x प्लस 8y इक्वल टू 19। तो इस समीकरण को हम पहले वाले समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। और ये दो जो दूसरा है इसको हम दो समीकरण मान लेते हैं, 2x प्लस 11y इक्वल टू 28। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो देखिए पहले हमें क्या करना होगा, प्रतिस्थापित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब पहले हमें किसी एक का वैल्यू निकालना होगा यहाँ पे। तो चलिए हम इसको पहला समीकरण को लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व पहला समीकरण से, यानी समीकरण 1 से, यानी 1 से पहला समीकरण क्या है हमारा, x प्लस 8y इक्वल टू 19। अब देखिए पहला समीकरण क्या है हमारा, ये है। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक का वैल्यू पहले निकाला जाता है, उसके बाद दूसरा का वैल्यू आराम से निकल जाता है। तो पहले एक का वैल्यू हम निकालते हैं। एक का वैल्यू मतलब दो, इसमें वेरिएबल नंबर दिया गया है, मतलब चर राशि जो है, ये तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसी से स्पष्ट हो जा रहा है। उसमें दो चर दिया होगा। तो देखिए एक एक्स चर दिया है और एक वाई चर दिया है।
तो इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो पहले हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद y का वैल्यू निकालेंगे। आप चाहें तो y का भी वैल्यू पहले निकाल सकते हैं या फिर x का, तो हम x का पहले निकालते हैं। तो x को यहाँ पे रख देते हैं, जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं या फिर राइट साइड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इक्वल टू कर देते हैं। अब यहाँ पे बराबर के इधर तो 19 चल ही रहा है, तो 19 यहीं पे रहने देते हैं। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे प्लस है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू हमारा निकल के आया है, x का वैल्यू जो हमारा निकल के आया है 19 माइनस 8y। अभी देखिए ये पूर्ण रूप से ये जो है इसका वैल्यू नहीं निकल के आया है, यानी इसको हम अभी कह नहीं सकते हैं कि x का वैल्यू जो है पूरा निकला हुआ है। अभी अभी देखिए अभी x का वैल्यू पूर्ण रूप से अभी कैसे निकलेगा। तो देखिए x का वैल्यू जो हमारा निकला है एक जटिल रूप से निकला है। अब इसको सरल कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसी x का वैल्यू किसी समीकरण में हम रख देंगे तो आराम से उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं, इस x का वैल्यू क्या करेंगे, इस x का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखेंगे। चलिए हम पहले या फिर दूसरे किसी भी समीकरण में रख सकते हो, हम पहले समीकरण में रखते हैं। x का वैल्यू क्या कह रहा है, x का वैल्यू जो है x इक्वल टू 19 माइनस 8y, यानी x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर या पुट करने पर, तो देखिए दो समीकरण क्या है हमारा, तो दो समीकरण यहाँ पे लिखते हैं, 2x प्लस 11y इक्वल टू 28। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू हमें क्या रखना है, 19 माइनस 8y। तो रखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो गुणा छिपा रहता है। कितना रखना है, 19 माइनस 8y। तो यहाँ पे रखेंगे 19 माइनस 8y इसको कोष्टक में रखेंगे, क्योंकि उसी के जगह पे तो रखना है, x के जगह पे रखना है, तो इसको कोष्टक में रखेंगे प्लस 11y इक्वल टू 28। आप देखिए यहाँ पे एक कोष्टक के अंदर ये जो नंबर है इसको क्या करेंगे, दो से गुणा करेंगे, यानी इसमें दोनों में करेंगे। एक बार दो का इसमें करेंगे, फिर एक बार इसके दो का इसमें करेंगे। पर ये यहाँ पे दो का करेंगे तो 19 दूनी 38, माइनस है तो माइनस रख लेंगे, उसके बाद 8 दूनी 16y, और ये प्लस तो चल ही रहा है, प्लस 11y इक्वल टू 28। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब इसके आगे क्या करना है, जो भी इसमें चर राशि है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें चर राशि कौन कौन है, यहाँ पे देखिए y वाला वैल्यू जो है वेरिएबल नंबर कौन है, एक -16 है और एक +11y है। तो इसको पहले हल करते हैं। तो माइनस, एक तो माइनस ये भी है और एक प्लस ये है, तो माइनस और प्लस क्या क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 16 में से 11 को हम घटाएंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5y। देखिए बड़ा वाला जो संख्या है उसके सामने का चिन्ह हम उतार देते हैं, तो माइनस का है तो माइनस हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे 28 तो चल ही रहा है, बराबर के इधर 28 चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब इस वाले नंबर को देखिए ये वाला जो संख्या है इसके जैसा है कि नहीं, तो अब क्या करेंगे, प्लस पहले से तो इधर आएगा, बराबर के इधर माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ से इसमें घटाइए, एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है तो घटता है। तो 38 में से बड़ा वाला संख्या में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 में से बन गया 10 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो निकल के आ रहा है 10। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो बड़ा वाला नंबर उसके सामने वाला जो चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस रखेंगे, माइनस। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं 5y, ये माइनस है ये भी माइनस है। तो देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। अब 5y इक्वल टू 10। अब देखिए ये गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा, ये भागा में चला जाएगा, y का वैल्यू जो होगा हमारा 10, तो यहाँ ये, अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा में तो इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा बटे के रूप में। 5 1 5 कटने लगा है तो कटा दीजिए, 5 1 5 5 2 10, यानी y का जो वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू एकदम पूर्ण रूप से निकल चुका है। अभी हमें x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि जब हम x का वैल्यू रखे हैं तो y का वैल्यू जो है पूर्ण रूप से निकल चुका है। अब केवल हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। अब इसी y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, उसके बाद आराम से क्या हो जाएगा, हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम रख लेते हैं,
इसको हम इरेज कर देते हैं, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। इसको हम इरेज करते हैं, चाहे इधर ही लिख देते हैं इसको। y का वैल्यू कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y का वैल्यू हमें क्या रखना है, y इक्वल टू 2। y का वैल्यू 2 समीकरण किसमें रखना है, किसी में भी रख लीजिए, 2 या 3 या किसी में, 3 तो नहीं, 2 में रख, 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो पहला समीकरण क्या है हमारा, x प्लस 8y इक्वल टू 19। इस पे रखिए। x का वैल्यू हमें, सॉरी, यहाँ पे कितना रखना है, x के जगह पे x रख दीजिए। उसके बाद y देखिए यहाँ पे 8 है, 8 रख दिए। y के जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। 19 तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 जा 60 इक्वल टू 19। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए x तो पहले से है ही है, यहाँ पे इसको यहीं पे रहने दीजिए। बराबर के इधर 90 तो चल ही रहा है, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे 3 वैल्यू हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है 3 आ रहा है, और y का जो वैल्यू निकल के आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से इसका वेरिएबल नंबर आ चुका है, यानी हमारा x का वैल्यू 3 निकल के आ रहा है, y का वैल्यू हमारा 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है, वीडियो देख रहे हैं, अगर मजा आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन करने में, तो फटाफट क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप प्यारा से कमेंट कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिल सके कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम करते क्या है, अब इसका तो हम क्या कर दे, पहला विधि हमने बता दिया प्रतिस्थापन विधि। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम विलोपन विधि को हल करना। ये तो हमारा पहला प्रतिस्थापन विधि था, अब दूसरा विधि हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अगर आप चाहें इसको राइट करना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद इसको राइट कर लीजिए। इसको हम इरेज कर देते हैं। पहला हमारा प्रतिस्थापन विधि था, अब हमारा दूसरा आ गया विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि पहले समझ ले कि विलोपन क्या होता है। विलोपन विधि का मतलब देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। विलोपन का मतलब विलुप्त होना, यानी गायब होना। किसी एक वेरिएबल नंबर को गायब करना होगा, यानी वेरिएबल नंबर 2 ही दिया जाएगा, एक चर, मतलब एक तो x दिया जाएगा, एक y दिया जाएगा। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो 2 ही चर दिए जाएंगे, या तो x दिया जाएगा, y दिया जाएगा, 2। तो उसमें से एक नंबर को, यानी एक वेरिएबल नंबर को गायब करना होता है, उसी को ही विलोपन विधि कहा जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 8x 5y इक्वल टू 11, और दूसरा हमारा समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू 4। तो चलिए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन। तो देखिए पहले समीकरण को हम क्या क्या मानेंगे, पहला समीकरण मान लेते हैं 8x प्लस, ठीक उसी प्रकार से 11 पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण 1। अब दूसरे को फिर वैसे ही लिख देंगे, y इक्वल टू 4। इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो क्या है हमारा दूसरा समीकरण। अब चलिए हल करते हैं इसको। विलोपन का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल नंबर को विलुप्त करना, यानी किसी एक चर राशि को विलुप्त करना। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा कि वेरिएबल नंबर यहाँ पे 2 दिया है, यानी x दिया है कि y दिया है, तो इसमें कोई एक नंबर को विलुप्त किया जाएगा, मतलब गायब किया जाएगा, तभी हमारा दूसरा का वैल्यू निकल कर आएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए संख्या में हम कोई संख्या जैसे लेते हैं 3 प्लस और -3 लेंगे, तो जब सेम नंबर रहता है तभी तो विलुप्त होता है। सेम नंबर जब रहता है तभी तो विलुप्त होगा, मतलब प्लस एक माइनस रहता है, और संख्या जो सेम होता है तो कट के 0 हो जाता है। ठीक वैसे ही वेरिएबल नंबर में भी होना चाहिए, तभी तो हमारा ये क्या होगा, नंबर विलुप्त होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 11। दूसरा समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे दिमाग आपको क्या लगाना है कि हम इसमें किसी
एक वेरिएबल नंबर यानी किसी एक चर राशि को हमें विलुप्त करना होगा। आप चाहें तो एक्स राशि को विलुप्त कर दीजिए, नहीं तो वाई राशि को आप विलुप्त कर दीजिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक्स राशि को विलुप्त करेंगे। तो विलुप्त करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये वाला जो 8x लिखा है, अगर 8x यहाँ भी होगा तभी तो विलुप्त होगा, यानी 8 से 8 कट जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या दिमाग लगाएंगे कि ये वाला जो नंबर है, जो पहला वाला समीकरण है, दूसरे वाले समीकरण के इक्वल हो जाए, मतलब कोई एक वेरिएबल नंबर क्या हो, सेम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, अगर हम दूसरे समीकरण में दूसरे समीकरण में अगर हम 8 से गुणा कर दें तो ये वाला पहला वाला समीकरण तो संतुलित हो ही जाएगा, मतलब वेरिएबल नंबर सेम हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, अब पहले वाले समीकरण में x से गुणा कर देंगे, तो x से गुणा करने तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा, वही संख्या उतर जाएगा। तो पहले वाले समीकरण में क्या करेंगे, हम x से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन तो किए ही है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में 1 से गुणा करने पर, ये कोई जरूरी नहीं कि केवल एक से ही गुणा करेंगे, आप जितना भी नंबर लेंगे आपको यहाँ पे देखना होगा कि मतलब सेम नंबर लाना है। आप चाहें तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 न लिखकर अगर हम यहाँ पे 2 से अगर गुणा करते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका दुगुना हो जाता है, 8 दूनी 16x हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें केवल 16x से गुणा करना होता है। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि हम किस नंबर से गुणा करेंगे कि ये वाला जो नंबर है सेम हो जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। गुणा करने समीकरण एक में 1 से गुणा नहीं, समीकरण एक में 1 से और समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर तभी हमारा सेम नंबर होगा। तो चलिए करिए, यहाँ पे पहले में हमें 1 से करना है, कोई भी इसमें फर्क नहीं होगा क्योंकि वही नंबर प्राप्त होगा 1 से गुणा करेंगे। तो दूसरा में किससे गुणा करना है, दूसरा में 8 से गुणा करना है, तो 8 से करिए, 8 से अगर करेंगे इसमें तो 8x हो जाएगा, फिर इसमें प्लस है तो प्लस 8 में अगर गुणा करेंगे, देखिए फिर 8 में करेंगे अब गुणा, तो यहाँ पे 8 में किए तो 8x हुआ, तो फिर 8 में 8y करेंगे तो 8y हो जाएगा, यहाँ पे 8y इक्वल टू, तो वहीं भी फिर नंबर से भी करेंगे तो 8 चौके 32, 8 से भी तो करेंगे, इसमें भी 4 से भी तो गुणा करेंगे 8 में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल नंबर था एक्स, जो मतलब एक्स सॉरी एक जो एक्स जो चर राशि थी वो देखिए यहाँ पे इक्वल हो चुका है। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक राशि जो है हमारा सेम हो चुका है, यानी हम इसको विलुप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखना क्या है आपको, यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 1 को 2 से घटाने पर तभी तो विलुप्त होगा। जैसे हमने बताया कि अगर 8 है, 8 में अगर हम 8 से माइनस करते हैं तभी तो ये विलुप्त होगा, 8 और 8 मिलकर 0 हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ भी होगा, क्योंकि ये प्लस है, जब प्लस रहेगा तो 8x थोड़ा x हो जाएगा, तो कहाँ से विलुप्त होगा, विलुप्त तो तभी होगा जब इसका चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो इसको माइनस अगर करेंगे, घटाएंगे तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो उसके बाद आराम से कट जाएगा। तो कटाइए इसको, समीकरण एक को 2 से, मतलब समीकरण 2 से 2 को घटाने पर, 2 से घटाने पर, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन तो यहाँ पे लिख दिए, अब इसको घटाइए, यहाँ पे इसको घटाइए, 8x प्लस 5y इक्वल टू 11, उसके बाद 8x प्लस 8y इक्वल टू 32। घटाएंगे, जब घटाएंगे तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस विपरीत हो जाता है। घटाने में क्या होता है, चिन्ह विपरीत हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस रहता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए ये वाला नंबर को आप भूल जाए, ये वाला जो चिन्ह है इसको भूल जाए, प्लस वाले को भूल जाए, क्योंकि अब जो चिन्ह ये बदला है, हमारा नया जो चिन्ह क्या आ गया, माइनस के रूप में आ गया। अब क्या करें, 8x से 8x कैंसिल कर देंगे, एक प्लस और एक माइनस रहता है तो कट जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है तो क्या करेगा, घटेगा। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 3y हो जाएगा।
3y होगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला अंक क्या है 8 है, इसके आगे का चिन्ह माइनस है तो माइनस रख लेंगे। इक्वल टू क्या है यहाँ पे, अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे, 32 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1, और इधर 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको 21 कर देंगे। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे बड़ा वाला संख्या क्या है 32 है, तो उसके सामने का चिन्ह माइनस है यहाँ पे, तो माइनस रख लेंगे। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे ऊपर ही ऊपर। अब यहाँ पे कितना बच के आ गया 3y इक्वल टू 21। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ पे ये गुणा में है तो इधर आएगा, y को वैल्यू जब निकालेंगे तो ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। यहाँ पे 21 चल ही रहा है, यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा गुणा से यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो जो कटने वाला इसको काटा 3 1 जा 3, 3 3 7 जा 21, यानी y का जो वैल्यू हमारा निकल के आ गया 7 आ गया। y का वैल्यू जो हमारा निकल के आ गया 7 आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में अगर रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। y का वैल्यू एक लाइन लिखना है, y का यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 7 का मान समीकरण 2 या किसी एक या फिर 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 2 में रख लेते हैं। इसका अगर आपका मन है 1 में रखने का तो 1 में भी रखेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो 2 में रखने पर तो रखिए यहाँ पे 2 हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे रखिए y के जगह पे क्या रखना है हमें 7 रखना है, तो x इक्वल टू वाई के जगह पे 7 रख लीजिए इक्वल टू 4। यहाँ पे तो चल ही रहा है, x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x को अपने जगह पे रखने देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 तो चल ही रहा है, अब ये प्लस इधर जाएगा बराबर की इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक बड़ा यानी एक प्लस एक माइनस रहता है घटता है, तो बड़े वाले में से छोटे को घटा दिए, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा x इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे ये समाप्त नहीं हुआ, अभी ये सही नहीं है। देखिए बड़ा वाला संख्या क्या है 7 है, इसके आगे का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस रखेंगे, यहाँ पे -3 होना चाहिए। अब ये जाकर x की वैल्यू जो निकल के आई है -3, अब सही है। यानी हम कहने का मतलब x का वैल्यू जो निकल के आ गया हमारा -3 और y का जो वैल्यू निकल के आ गया 7। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि आप कर लेंगे आराम से, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हमने बताया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए कि सर मेरे को समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिल सके कि मेरा पढ़ाया हुआ जो तरीका है बच्चों को समझ में आ रहा है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से किसी नए क्लास में आते हैं। चलिए अब यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं।